दोस्तों यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज को। मैथ्स का लेक्चर 2 होगा आज, जहाँ पे हम लोग करें क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स। लॉग के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेई का लेवल हो गया, नीट का लेवल हो गया, तो आपको लॉग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। मोस्टली लॉग के क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं, जेई मेंस में लॉग सिलेबस में नहीं होता। तो जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से आज हम लोग इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखा रखा है 1 अपॉन लॉग ए बी सी विथ बेस रूट बी सी। इसको ऐसे करते हैं लॉग ए बी सी विथ बेस रूट बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी विथ बेस रूट सी ए प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी विथ बेस रूट ए बी। मतलब कि सबसे पहले लॉग ए बी सी विथ बेस रूट ए बी, मतलब ये बेस होता है ना। और उसका पूछा है, उसका वैल्यू पूछा है, द वैल्यू। अब ऐसे उसका एक रूल होता है कि अगर आपका इस फॉर्म है कि लॉग ए बी लॉग बी विथ बेस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ए विथ बेस बी, ऐसा एक रूल होता है। मतलब क्या कि आप ना इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे, वो बताता हूँ। जब आप इसको रिवर्स करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, लॉग रूट बी सी विथ बेस ए बी सी प्लस लॉग रूट सी ए विथ बेस ए बी सी, ये सी ए है, प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग रूट ए बी विथ बेस ए बी सी। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नहीं पहले, तो ये रूट सी ए है। तो ये यहाँ पे देखा रहेगा कि लॉग, मतलब कि हम लोग ने क्या किया, इस 1 को हटाने के लिए इसको हम लोग ने न्यूमरेटर साइड में किया। बट लॉग का एक रूल होता है कि जब आप एक डिनोमिनेटर वाले लॉग को ऊपर वाले न्यूमरेटर में करते हो ना, तो आपका जो नंबर होता है वो नीचे आता है, बेस में आता है, और ये जो रूट बी से होता है ना वो ऊपर जाता है। ये होता है रूल। तो आप वो क्या रूल तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ने ऐसा कर लिया। अब एक और रूल देखिए, इन तीनों लॉग में लॉग विद बेस ए बी सी सेम है, लॉग विद बेस ए बी सी सेम है, बाकी ये वैल्यूज अलग अलग है। तो आप और प्लस का साइन लेकर रखा है। एक प्रॉपर्टी होता है लॉग का कि लॉग एम विद बेस ए प्लस लॉग एन विद बेस ए। यहाँ पे दोनों का लॉग सेम है, तो आप कैसे इसको लॉग एम इंटू एन विद बेस ए, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ये एक रूल होता है। तो आप अब यहाँ पे प्लस का, अगर प्लस का साइन है ना तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली लॉग विथ बेस ए बी सी, और यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। रूट बी सी मल्टीप्लाइड बाय रूट सी ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए बी। अब ध्यान से को अंडर रूट के नीचे दोनों बी सी दिया है, सी ए भी दोनों उसके दिया है। उसका मतलब क्या है कि बी की पावर हाफ सी की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय सी की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ। ऐसे मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अब आप इसको रीअरेंज कर लो, बी को इससे मल्टीप्लाई करो, सी को इससे मल्टीप्लाई करो और ए को इससे। देखिए, बी की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर हाफ इक्वल्स टू बी की पावर 1 को आप लिखते नहीं हो। सेम इसके साथ भी होगा, इसका भी आंसर सी आएगा, इसका भी आंसर ए आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए आ गया। इसका मतलब क्या कि मुझे क्या मिला लास्ट में कि लॉग ए बी सी विथ बेस ए बी सी। समझ रहे हो, ये भी रूट में था, ये भी रूट में था, ये भी रूट में था और ये भी रूट में था। हमें सबके पावर में क्या है, हाफ है। मतलब क्या ये सब अगर आप अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। वही है बी की पावर 1/2, मतलब कि बी की पावर 1/2 मतलब कि अंडर रूट बी। वो उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। आपको इतना सबको पता है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि अगर आपने लॉग को कॉन्सेप्ट पहले करके आना। अगर नहीं आया समझ में आएगा तो आप मुझे बोल दो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा लॉग के ऊपर। अब तो हम लोग ने सबको ऐसे मल्टीप्लाई किया, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, सी को सी के साथ किया, तो सबका वैल्यू क्या मिला, ए इंटू बी इंटू सी। मतलब कि यही टर्म ऊपर भी आ गया। और जब भी ऐसा होता है ना कि लॉग ए विद बेस ए, तो उसका आंसर होता है 1। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ गया 1। समझ में? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। और देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी सिखा दी, एक कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया और एक और चीज सिखा दिया। मतलब कि एक समय के साथ उन्होंने काफी सारे लॉग की प्रॉपर्टीज को भी सीख लिया, जो कि आपको बहुत आगे भी काम आ सकते हैं। तो हर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। क्या पहला क्या था कि लॉग बी विद बेस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ए विद बेस बी। मतलब कि उसका स्विच हो जाता है, स्विचिंग हो जाती है उन दोनों चीज की। फिर लॉग एम विद बेस है प्लस लॉग एन विद बेस है। अगर प्लस का साइन है और दोनों तरफ का लॉग सेम है, दोनों साइड दोनों उसका,
तो आप log a को एक तरफ मतलब कि एक कंसिडर कर लोगे, कॉमन ले लोगे और m इंटू n कर दोगे, प्लस का है तो m इंटू n होगा। और यहाँ पे क्या किया देखिए, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू सी होता है, उसी को मैंने यहाँ पे पावर के टर्म में लिखा है। फिर अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी इक्वल टू सी होता है, और सेम गोज भी थे। तो उन्होंने इस तरह से पूरा सम सॉल्व किया। अगर आपको समझ में आया तो सब कुछ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे लॉग के ऊपर। सो अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे शुरू करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। बस खाली आप ध्यान से देखिए क्या करके यहाँ पे, इफ log x with base 16 equals to 3/4 and log 0.125 with base y equals to -3, then the value of log x divided by y with base 0.25 is फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, ये इसको रीड करने का प्रॉपर तरीका है, log x with base 16 log 0.125 with base y। ये मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ कैसे रीड करते हैं, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगता है। आपको बोलना कि log 16x log y 0.125, तो आप कैसे रीड करो, बस आपका मेथड करना चाहिए और आपका आंसर सही आना चाहिए, मेन वो है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस वाले कंडीशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x और y जब आ जाएगा तो x को y से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा ना, फिर उसको इसका लॉग निकालेंगे। अब सबसे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नहीं आता, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था बहुत सारा बेसिक, अब आपको नहीं आता तो और एक और चीज बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की बार में अगर 2 आता है तो 4 होता है। तो लॉग में आप बताओ इस चीज को कैसे लिखोगे, लॉग में log 4 विद बेस 2, मतलब क्या कि मैं 2 की पावर में ऐसा क्या डालूं कि मुझे आंसर 4 आए। तो इसका आंसर आएगा कि मैं 2 की पावर में 2 डालूंगा तो आंसर ऐसा आएगा। अब एक और चीज, 5 का जो क्यूब होता है ना, 5 का क्यूब वो होता है 125। तो अब इसको आप लॉग के टर्म में कैसे लिखोगे, लॉग के फॉर्म में कि log 125 विद बेस 5 इज इक्वल्स टू क्या, मतलब कि मैं 5 की पावर में ऐसा क्या डालूं कि मुझे 125 आए। तो इसका आंसर आएगा 3। बस यही होता है पूरा लॉग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या रखा है कि log x विद बेस 16 इक्वल्स टू 3/4। अब समझना मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से log इस वाले देखो, ये ऊपर का लाइन अभी भूल जाओ, अगर आपको ऐसा लेके रखा है तो इसका आप मतलब क्या करोगे कि अगर आप इस लॉग को हटा दोगे, सो 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 125, आपने इस 5 को यहाँ भेजा और 3 पावर में चला गया, 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 125 ऐसा किया। अब मैं यहाँ के भी लॉग को ऐसे हटा देता हूँ, तो 2 की पावर में ये 2 यहाँ जाएगा और उसके पावर में बोला जाएगा इक्वल्स टू 4। वही चीज यहाँ पे भी करना है, कैसे करना है बताता हूँ, इतना समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिख रखा है, log x विद बेस 16 इक्वल्स टू 3/4। सीधा log हटा दो और therefore x इक्वल्स टू 16 की पावर 3/4। अब 16 की पावर 3/4 निकालोगे कैसे, आपने एक प्रॉपर्टी सुना होगा कि log a पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, तो इसका मतलब होता है a पावर m इंटू n। बस इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारा सम सॉल्व कर लिया, इसलिए मुझे इतना आंसर पड़ गया। अभी आपको भले ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, पर आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी खाली देखो, तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि 16 और 1/2 की पावर, अब मुझे यहाँ पे 3/4 आना, तो कैसे करूंगा, 3/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 1 into 3 3, 3/4, 2 to 4। तो मतलब यही होगा। अब 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, सॉरी 16 का मतलब क्या, रूट ऑफ 16 वो आएगा 4, तो मतलब क्या मिला 4 की बार फिर से 3/2 आया है, ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको भी ब्रेक डाउन कर दो। कैसे करोगे, 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, खाली 3 है ऊपर के न्यूमरेटर में। अब 4 का पावर हाफ मतलब कि अंडर रूट 4, तो इसका आंसर का 2, और 2 का क्यूब आ गया क्योंकि अभी 3 बचा है, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो x इक्वल्स टू 8 आ गया। समझ में आया कैसे ब्रेक किया मैंने। अभी आप सबको देख लो, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके देखो। मैंने खाली ब्रेक डाउन किया इस वाले इसके हिसाब से। पहले 16 की पावर 3/4 दिया था, जो कि डिफिकल्ट है एक बार में फाइंड करना, तो मैं क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, 1/2 3/2 इधर कर दिया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब इसका वैल्यू मुझे पता है 4 होता है, फिर 4 के बाद में 3/2 आ गया, इसको फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो मैंने इसको फिर से ब्रेक कर दिया, 1/2 और यहाँ पे 3 करके 4, तो क्या है 2 का क्यूब मिल गया आखिर में, तो वो 8 आ गया, x इक्वल्स टू 8 आ गया ना। अभी आ गया मेरे पास वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अभी बात है इस वाले चीज को करने के लिए, तो ये भी करेंगे दोस्तों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू अपनी आ गई 8। अब log
0.125 विद बेस y इक्वल्स टू -3, इसमें भी वही करेंगे, लॉग को हटाएंगे तो y की पावर -3 इक्वल्स टू 0.125। अब हम लोग को किसी पता है कि अगर -3 है तो इसका मतलब क्या है कि 1/y की पावर 3 इक्वल्स टू 0.125, ये इसका मतलब बनता है ना। ये -3 देखिए, अगर ऐसा है कि 2 की पावर -1 तो ये होता है 1/2, 2 की पावर -2 तो ये होता है 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, ऐसा मतलब होता है। तो इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब आप क्या करोगे कि y को यहां पे भेजो। अगर दोस्तों आप 0.125 को ना एक और तरीके से लिख सकते हो, इक्वल्स टू 125 इंटू 10⁻³ मतलब क्या लिखे 0.125 आया कैसे होगा, मैं आपसे पूछता हूं। 125 को जब आपने 1000 से डिवाइड किया होगा ना तो आपको 0.125 आया होगा। अब ये इसका मतलब क्या है कि 125 डिवाइडेड बाय 10⁻³ पॉजिटिव 3 है, तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में भेजोगे तो वो क्या जाएगा इंटू 10⁻³ क्योंकि अभी आपने इसको ये डिनोमिनेटर में था पर आपने इसको न्यूमरेटर में भेज दिया तो वो माइनस लग जाता है। जैसे हम लोग ने इसके लिए किया ना ऐसे, तो वैसे इसको ले किया 1/y³। अब इसको यहां करो और इसको यहां करो, कैसे y³ इक्वल्स टू 1/125 इंटू 10⁻³ मैंने 125 कर दिया। अब 0.125 नहीं, अभी ऐसा है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना इस -3 को ना फिर से ऊपर भेज दूंगा। अब ये पहले से माइनस है, अब मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में उल्टा होगा, अगर ये प्लस होता अगर मैं फिर से ऊपर तो माइनस होता, पर अब ये पहले से ही माइनस है नीचे में, तो मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पे, तो 10⁻³ इक्वल्स टू y³। अब 10 का और 125 क्या है, 125 5 सो y³ इक्वल्स टू 10/5 द होल क्यूब। समझ में, और 10/5 क्या है 1 जा 2 जा, मतलब कि 2 का क्यूब इक्वल्स टू y³, y इक्वल्स टू 2। आपका y का भी वैल्यू आ गया और x इक्वल्स टू 8 था। समझ रहे हो। अब मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूं कि मैंने किया क्या। मुझे क्या रखा था, log 0.125 विद बेस y इक्वल्स टू -3 ये दिया था। मैं लॉग को हटाया तो ये इधर जाएगा, इस साइड जाएगा और ये इसके पावर चला जाएगा, तो y की पावर -3 इक्वल्स टू 0.125। अब y की पावर -3 का मतलब क्या कि 1/y³, अब यहाँ पे माइनस का साइन हट गया, इक्वल्स टू 0.125। 125 आया कैसे होगा, 125 आया होगा उसको 1000 से डिवाइड करने के बाद। 0.125 का वैसे आया होगा जब आपने 125 को 1000 से डिवाइड किया होगा। तो मैंने वही किया यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 1000, और इस 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, 10 का क्यूब होता है 1000। तो मैंने यहाँ पे 10 की पावर 3 पॉजिटिव में था, तो मैंने इसको न्यूमरेटर में भेजा तो 10 की पावर -3 हो गया। तो ये समझ आया आपको। अब मैं क्या किया कि इसको इस साइड भेजा तो ये न्यूमरेटर में चला गया और ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये वाला टर्म। ये जब डिनोमिनेटर में आ गया तो अब यहाँ पे 10 की पावर -3 डिनोमिनेटर में जब ऊपर आएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा। अब 10 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया, तो 10/5 का होल क्यूब कर दिया मैंने। तो ये क्या है 2 का y³ इक्वल टू 2 का क्यूब, तो आपने पावर सेम होगा तो आपने इसको इक्वेट कर दिया और y इक्वल टू 2 आ गया। सो अभी आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अभी मैं इसको रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों अपना एकदम दिमाग ध्यान से लाके चलिए क्योंकि थोड़ा सा टफ है इस टाइप के। अब देखिए x/y इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 3 ना 4 आया आपका आंसर। अब क्या आप तो x/5 की वैल्यू आ गई 4 आ गई, तो आप क्या करोगे log 4 विद बेस 0.25। आप ध्यान से इस ट्रिक को समझना, 0.25 कैसे आया होगा आपको समझना होगा। कैसे बताता हूं अभी आपको मैं। देखिए 0.25 इज नथिंग बट 1/4। जब आप इसका देखिए कैसे आएगा, देखिए जब आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे ना तो 0.2 बचा 0 आया, तो इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 5 आएगा तो 0.25 आया। सो मैं इसको इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log 1/4 और यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा। अब आप 1/4 को कैसे लिखोगे, 1/4 को आप लिख सकते हो 4 की पावर -1। अब वही करेंगे log 4 की पावर -1 और 4 की पावर 1, जब कुछ होता है तो 1 होता है। अब यहाँ पे आपका a और a सेम है, और अगर आपको ऐसा कहना कि log a पावर n अपॉन log a पावर m, तो आप ना n अपॉन m कर सकते हो, उसकी वैल्यू ये होती है। तो अभी आपका 4 तो सेम है पर 1/-1 अलग है, तो आप यहाँ पे क्या करना 1/-1 इक्वल्स टू -1। सो इसकी वैल्यू क्या आई log 0.25
और एक्स डिवाइड बाई इक्वल्स टू -1। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू थी 4 और इसकी वैल्यू थी 1/4। 1/4 का आपने क्या लिखा? 4 पावर -1। फिर 1/-1 इक्वल 1/-1 इक्वल्स टू -1 ना। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। हम लोग आप बढ़ते थे थर्ड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बात है थर्ड क्वेश्चन को करने की। इफ log x विद बेस √8 इक्वल्स टू 4/3 x की वैल्यू आपसे पूछा गया। सिंपल सी चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, लॉग को हटा, इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। लॉग को हटा देना मतलब एंटी लॉग। तो अब आप ये रूट इधर जाएगा और इसके पावर चला जाएगा। तो √8 की पावर 4/3 इक्वल्स टू x। बात है क्या, इसकी वैल्यू निकालोगे कैसे? सिंपल तरीका बता दो कैसे। √8 आप कैसे लिख सकते हो? √4 इंटू 2 पूरा रूट में रहेगा कि पावर 4/3 ना, ऐसे लिखोगे इक्वल्स टू x। अब देखना 4 बाहर आएगा, सो क्या हो जाएगा 2√2 की पावर 4/3। अब ध्यान से देखो ये क्या है कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/2। √2 का मतलब ही यही है ना कि 2 की पावर 1/2। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। समझ में? अब वही चीज करेंगे, 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू नथिंग बट 3/2। सो 2 की पावर 3/2 की 2 की पावर 3/2 और उसके पावर में 4/3 इक्वल्स टू x। अब आप क्या करोगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 3 और 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। मतलब क्या कि क्या बचा क्या है इससे कि 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x विच इज x इक्वल्स टू 4 आ गया ना। x की वैल्यू आ गई आपकी 4। सो आई होप कि आपको ऐसे समझ में आया होगा। समझ तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें थी। फिर से समझा देता हूँ एक बार। 8 को ब्रेक डाउन किया 4×2 के फॉर्म में, 4 को बाहर लेके आया 2√2 हो गया। अब ये असल में इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 की पावर क्या है, हाफ है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, इस वाले फॉर्म में आ गया। तो आप क्या करते हो, m प्लस n करते हो, तो 1 प्लस 1/2 गया, तो आंसर है 3/2। अभी ये चीज को भूलना नहीं है, 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। तो आपने क्या किया, 3 और 3 को कहा था 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू x आ गया, तो बस x इक्वल टू 4 आ गया। सो समझ में आया? तो x वैल्यू तो आ गई। अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो गया, बहुत सारे लॉग देख रखे हैं। लॉग 2 फिर उसका कुछ लॉग दिया है। फिर ऐसे करते करते हम लोग को जब भी ऐसा कुछ उसका पूरा वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर इससे कुछ वैल्यू आएगा जो इसको यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब देखिए log 2 का जो नंबर है वो इधर है, फिर log 3 का नंबर देके रखा है, फिर वो ये जो वैल्यू आएगी वो इधर आ जाएगी, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो इधर आ जाएगी। समझ में? सबसे पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, आपको वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले इसको लेते हैं, log 81 का स्क्वायर विद बेस 3। अब 81 क्या है, 81 है 9 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर दिया है। 81 का स्क्वायर दिया है तो 9 का स्क्वायर। अब 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ऐसे देकर रखा है ना, ये इधर लिखा है ना। अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड p, तो मतलब हो गया a m n p। यही मतलब होता है ना, अब चाहे कितना भी नंबर हो, ऐसा ही मतलब है इसका। जो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब क्या हो गया कि log 3 की पावर 1 और 3 की पावर 8 आ गया। मतलब इसका ये 81 का स्क्वायर था, 9 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। समझ में? अब ये फिर से किस फॉर्म में हो गया, log a raised to power n विद बेस a raised to power n। तो इसका मतलब हो जाता है n पावर m, ये आता है ना, ये इसका वैल्यू आता है। तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू क्या आ गया 8/1 इक्वल्स टू 8। तो इस पूरे लॉग का वैल्यू, इस पूरे टर्म का वैल्यू आया 8। तो अब क्या बचा, log 8 विद बेस 2। इस पूरे का वैल्यू आया 8, तो हम लोगों ने यहाँ पे 8 लिख दिया, तो log 8 विद बेस 2। अब 8 क्या है, log 2 की पावर 1 और 2 का क्यूब है। अब फिर से ये उस टर्म में हो गया, तो 3/1 इक्वल्स टू 3 आया ना आंसर। अब इसमें वो वाला चीज पुट कर दो, log 3 विद बेस 3, log a विद बेस a इक्वल्स टू 1, ये इसका 1। तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। इतना बड़ा चीज और इसका वैल्यू आया 1।
सो आई होप दोस्तों क्या समझ में आएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व किया, इसको ब्रेक पॉइंट इस तरीके से किया, 81 का स्क्वायर मतलब कि 9 के स्क्वायर का स्क्वायर और 9 के का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में। तो यही यहाँ पे क्या 2 to the 4 4 to the 8, तो 3 के बाद 8 आ गई, 3 के बाद 8 और उसका 3 के बाद 1 था तो 8 upon 1 के तो 8 आया, फिर उसके बाद 8 को यहाँ पे पुट किया तो वो 2 का क्यूब था तो 3 आया आंसर, फिर वो ये वैसे सॉल्व कर दिया। समझ में आया दोस्तों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करना है हमारा 5th क्वेश्चन। 10 एक नॉर्मल नंबर है, 10 की पावर में लॉग देके रखा है, log 3 विद बेस 100, log 3 विद, अब इसका मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी समझाया था सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में कि इसका मतलब है कि मैं 100 की पावर में ऐसा क्या रखूं कि 3 आ जाए। अब आपको लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एक ट्रिक है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखना, जब भी एक नॉर्मल नंबर के पावर में लॉग दिया हो तो आप ना उसके लॉग के जो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, उसको रिप्लेस कर सकते हो। 10 को आप यहाँ भेज सकते हो और 3 को आप यहाँ ला सकते हो। कैसे, 3 की पावर में अब क्या हो गया, 3 की पावर में log 10 विद बेस 100 हो गया। अब ये इक्वल टू, अब आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताता हूँ। देखिए log 100 और मतलब कि log 10 विद बेस 100 का मतलब क्या है, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 का log करना है आपको। अब यहाँ पे फिर से वो a सेम हो गया और आपका पावर अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या कि आप इसके पावर को डिवाइड कर दोगे 1/2, तो इस पूरे log की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि 3 की पावर 1/2 मतलब कि √3। अब √3 एक इरेशनल नंबर, तो आप शेष क्या लिख दोगे √3, बस खत्म। इसका वैल्यू यही था √3, इतना इजी था ये। खाली आपको जो ये वाला नंबर है ना, इसको रिप्लेस करना है इससे, और मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, और 10 और 100 देगा तो 10 का पावर 1 और 10 का पावर 2, तो 1/2 वो कर दिया, तो 3 का 1/2 मतलब कि √3, बस वही कर देना था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते लोग 6th क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बारी है 6th क्वेश्चन को करने की, डरने की बात नहीं है। सिंपल सा नंबर देखा गया, नंबर के पावर में लॉग तो दिया है पर उसके अपॉन में 4 देके रखा है। सबसे पहले इस टाइप को सॉल्व करता हूं, फिर आपको 7 देखिए, तो देखिए 4/log 2 log 49 विद बेस 2 को आप एक और तरीके से लिख सकते हो कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/log 49 विद बेस 2, ऐसे सकते हो ना। अब इस वाली चीज को याद करो, log b विद बेस a इक्वल्स टू 1/log a विद बेस b, तो बस इसको उल्टा कर दो। अगर आपको हटाना तो क्या करोगे अभी आप, 4 इंटू log 49 विथ 2 की पावर 4, समझना है। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, ये होता है log 16 विथ बेस 49, तो आपको असल में ये वाला वैल्यू मिला। इस पर टर्म का वैल्यू ये है, हमने इसको रिप्लेस किया, 49 को बेस में लेके आया, 2 को ऊपर भेजा, फिर अब हाँ मैंने ये क्या किया, आपको बताता हूँ क्या किया मैंने, ये वाला बताना मैं भूल के। देखिए दोस्तों इस 2 को हटाओ, पहले आपने देखिए आपने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, 2 को ऊपर भेज दिया। अब देखिए अगर कोई भी log a विद बेस b है और उसके आगे एक नंबर है मल्टीप्लाई में, तो आप ना इसको ना ऐसे कर सकते हो, log b विद बेस है पावर a की पावर में आप n को भेज सकते हो, यहाँ पे भेज सकते हो, उसकी पावर में भेज सकते हो। एक रूल होता है, देखिए रूल को आपको समझने के क्यों है कैसे, बस आपको उसको अप्लाई करना है कि जब जब मौका मिले तो आप अप्लाई करो। तो मैंने इसके पहले लेसन में बहुत सारा आपको रूल बता के रखा है, तो वो रूल को ध्यान में रखो कि अगर log a की पावर n अपॉन a की पावर m है, तो आप इसको सिंपली n अपॉन m कर सकते हो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस log की। फिर और भी है कि log a की पावर m प्लस log a की पावर n, तो यहाँ पे अगर log a सेम है तो आप log a को कॉमन लेके m और n को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये सब रूल को ध्यान में रखो, ये सब रूल काम आएगा आगे भी। सो यहाँ पे कोई नंबर है तो आप इसको उसके पावर में भेज सकते हो। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो आपने 4 को इधर भेज दिया, इधर 2 की पावर में भेज दिया। सो 2 की पावर 4 जब हो जाएगा तो 2 की पावर 4 क्या होता है 60 होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 16 log 16 विद बेस 49 लिखा। तो अगर मैं इसको फिर से भी लिखता हूँ, सो 7 log 60 विद बेस 49। अब क्या करना है, सिंपली इसको और इसको रिप्लेस कर देना है। सो 16 और यहाँ पे क्या आ गया log 7 विद बेस 49। अब ये 7 की पावर 1 है और 7 की पावर 2 है, 7 का स्क्वायर है ना 49, तो क्या आ गया लास्ट में 16 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 4। तो इसका पूरा वैल्यू क्या आया 4 आ गया इसका वैल्यू। कैसे, पहले आपने इसको सॉल्व किया,
आपने इसको सिंप्लीफाई किया 4 इंटू 1/log 49 विद बेस 2। अब आपको हटाना था तो आपने क्या किया, उस रूल का यूज किया, ये वाले रूल का यूज किया आपने। तो आपने क्या किया, 2 को नीचे लेके आ गए और 49 को ऊपर, सॉरी दोस्तों, हाँ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपने 49 को नीचे लेके आ गए और 2 को ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पे एक नंबर था जिसको आपने 2 की पावर में भेज दिया, ये एक रूल होता है। तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाँ log 49 विद बेस 16 हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आपने 7 को यहाँ पे भेजा और 16 को यहाँ पे लेके आ गए। तो अभी 7 के बाद 1 हो गया, 7 के बाद 2 हो गया, तो 7 की और 16 के बाद 1/2 हो गया, तो उसका वैल्यू होता है 4। तो ऐसे मैंने उसको सॉल्व किया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो बिंदास कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको डाउट कोई डिफिकल्टी आ रही है तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलो दोस्तों लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब बात है 7th क्वेश्चन करने की। यहाँ पे भी आप अपना ध्यान ला के रखिएगा। अगर आपको लॉक की प्रॉपर्टीज आपने वैसे लॉक करके रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करके रखा है तो मैं आपको बेसिस बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पे रखा है 3/log 2 विद बेस 3, log 2 विद बेस 3 -5 मल्टीप्लाइड बाय log 9 विद बेस 4 माइनस 1/log 1/9 log 2 विद बेस 1/9। चलिए सबसे पहले जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला टर्म देखिए 3 इंटू 1/log 2 विद बेस 3, इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर से उल्टा पुल्टा करेंगे हम लोग, 3 इंटू log 2 विद बेस 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाइड में है log b विद बेस के फॉर्म में, इसको इसके पावर में भेज दो। तो असल में इस टर्म का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, log 3 की पावर 3 विद बेस 2। अब यहाँ पे 27 मत लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये आया ना वैल्यू। अब -5 तो वैसा ही नंबर, इसको कुछ भी मत करो, इसको देखो log 9 विद बेस 4 को एक और लिख सकते हो, log 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना ऐसे। अब ध्यान से देखना, कभी भी अभी आपको मैंने एक चीज बताया था कि log a की पावर m और a की पावर n ऐसे फॉर्म में आता है, तो आप n/m करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। बट अगर आपको ऐसे आ गया log a की पावर m और b की पावर m, मतलब कि m और m सेम है, m और m सेम है, या तो अलग भी ले लो, तो अलग ले लो, हाँ m और n है। अभी n कभी m से m की इक्वल हो सकता है, कभी m का n के इक्वल हो सकता है, पर अलग अलग है। समझो कि a की पावर m और b की पावर n देके रखा है, तो आप ना इसको यहाँ भेजोगे और इसको यहाँ भेजोगे और दोनों के बीच में डिवाइड कर दोगे। कैसे, अब ये 2, ये देखिए यहाँ पे ये 2 को a समझो और 3 को b समझो, तो ये जो पावर है ना ये 2/2 ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1। सो आपका क्या आ गया लास्ट में, log 3 विद बेस 2, log 3 विद बेस 2। कैसे हुआ, फिर सुनो, अगर आपको ऐसे फॉर्म आएगा log b की पावर n विद बेस a की पावर m, तो आप क्या करोगे, इसको ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि log a log b विद बेस है और यहाँ पे n/m का डिवाइड कर दोगे। और यहाँ पे ये क्या था, 2/2 था, तो ये 1/1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी टर्म से वही टर्म रहता है, तो इसलिए हम लोग को लास्ट में log 3 विद बेस 2 ही मिलेगा। अब ये वाला टर्म भी सिंप्लीफाई हो गया। अगर नहीं समझ तो थोड़ा रिपीट कर देखो, मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 1/log देखिए 1/9 को मैं 9 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, तो वही करूंगा 9 की पावर -1 विद और ऊपर में 2 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस 1 को हटाने के लिए क्या करोगे, उल्टा पुल्टा कर दोगे, log 9 की पावर -1 विद बेस 2। ऐसा कर दिया मैंने, इस 1 को हटा दिया। अब 9 की पावर -1 क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है और उसके पावर में क्या है, -1 है। तो असल में जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, log 2 विद बेस 3 - 2, ये आ गया। तो मतलब इसकी वैल्यू ये है, इस वाले टर्म की वैल्यू ये है और इस वाले टर्म की वैल्यू ये है। अब इसको मैं उस हिसाब से रियलाइज करो ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब ये मेन क्वेश्चन, जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है मैं आपको लिख के बताता हूँ। log 3 का क्यूब विद बेस 2 -5 मल्टीप्लाइड बाय log
3 विद बेस 2, पता ना कैसे है ना, वो 2 और 2 को अपने डिवाइड करें तो 1/1 बचा तो उसको मल्टीप्लाई करें, माइनस लॉग 3 के पावर माइनस 2 विद बेस 2। इस टाइम को ध्यान से देखो, यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई में एक लॉग के साथ, मतलब क्या कि आप इस वाली टर्म को यहां भेज सकते हो ना, तो यही करेंगे लॉग 2 विद बेस 3 क्यूब। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि आपने -5 को पूरा पूरा यहाँ पे भेज दिया। अगर आप खाली 5 को भेजते ना तो यहाँ पे माइनस रहता, पर आपने मैंने क्या किया, मैंने -5 को पूरा यहाँ पे भेजा तो अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको ध्यान से समझ के रखना, प्लस लॉग 3 के पावर -5 विद बेस 2 माइनस लॉग 2 के पावर 3 के पावर 2 विद बेस 2। अब समझ में प्लस कैसे आया, क्योंकि मैंने -5, अगर मैं खाली 5 को भेजता तो यहाँ पे माइनस रहता, पर मैंने -5 को वहां पे भेज दिया। अब सबका, अब देखिए दोस्तों, सबका जो बेस है, बेस वो सेम है, log 2 बेस है, log 2 बेस है ना, तो log 2 को आप कॉमन ले लो और यहां पे ध्यान से देखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट मारो, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 के पावर -5 डिवाइडेड बाय 3 के पावर -2। कैसे किया मैंने, ये यहाँ पे प्लस था इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन आया, यहाँ पे माइनस था, माइनस में मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि डिवाइड होता है, अगर log m विद बेस a और माइनस log a n विद बेस है तो log a कॉमन हो जाएगा और आपका m और n डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया। अब ध्यान सुनना, 3/-5 क्या है, 1/3 की पावर 5 है ना, तो अब वही सब करेंगे, देखना कैसे करेंगे। देखिए 3 का क्यूब को मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 के बाद 5 हो गया, ये कैंसिल, 3 कैंसिल, तो बचा क्या, 1/3 की पावर 2 बचा, 1/3 की पावर 2 बचा। अब ये इसकी वैल्यू है, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि 3 के पावर -2। अब ध्यान रखना, 3 के पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 के पावर -2, दोनों सेम में, a डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 1, यही होता है ना 1। सो लास्ट में क्या आ गया, log 1 विद बेस 2। अब 2 की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं कि मुझे 1 आंसर मिल जाए, 2 के पावर 0 इक्वल्स टू 1, किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, तो वही टर्म की वैल्यू क्या आ गया, क्या आंसर आ गया 0 आ गया। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में नहीं आई होंगी, जहां से मुझे लगता है क्योंकि ये सम थोड़ा सा लेंथी था, पर अगर आपने ध्यान दिया तो उसको समझ में आया होगा। पहले मैंने इसको ब्रेक डाउन किया था, 3 इधर गया और 1/log 2 विद बेस 3, तो मैंने इसको उल्टा के 3 विद बेस 2 कर दिया, फिर 3 को मैंने इसको पावर में भेज दिया, फिर मैंने -5 को लेको मैंने -5 को पूरा का पूरा 3 के उसमें भेज दिया, ये 4 और 9 को मैंने क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 और 2 डिवाइड हो गया तो 1 बचा, तो 3 विद बेस 2 बचा था ना, फिर -5 को मैंने उसके डिवाइड में भेजा, यहाँ पे प्लस साइन आ गया, फिर यहाँ पे क्या था 9 के और -1 था, तो वो क्या हो गया 3 के बाद -2 हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1, तो 2 इंटू -1 -2 हो गया, तो मैंने वैसे किया। तो मतलब एक तरीके से अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ तो आप कमेंट कीजिए, और बाकी तो अगर आप अगर नहीं समझ आता तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने अगर आप 1 से 2 बार देखोगे ना एक बार वीडियो को एकदम ध्यान से, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे शुरू है हमारा 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय log 25 विद बेस 125 माइनस log 81 विद बेस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय √9 इज। सबसे पहले पैनिक मत हो, बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है तो चलो ठीक ही बात है, बट हर एक चीज को सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, हर एक रूल्स को याद रखो ताकि आपको सब कुछ एकदम इजी पड़े। सबसे पहले इसको देखो, log 25 विद बेस 125 और मल्टीप्लाई में 6 है, क्या मैं इस 6 को इसके पावर में भेज सकता हूं अकॉर्डिंग टू द रूल? यस आई कैन डू इट। तो अब क्या हो गया, 25 की पावर 6 हो गई और यहाँ पे 125 है। अब ध्यान से देखो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है और उसकी पावर में क्या है 6 है, और ये 125 क्या है 5 का क्यूब है। अब ये आ गया, अब देखिए ध्यान से, 2 6 12, सो 12/3 इक्वल्स टू 4। तो मतलब इस पूरे लॉग का जो वैल्यू है, इस पूरे जो लॉग का वैल्यू है वो क्या आया 4 आया, राइट 4 आ गया। अब तो मतलब इस पूरे टर्म का वैल्यू आ गया 4 माइनस, अब इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। 4 माइनस है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो log 1/3 √9
विथ यहाँ पे 81 है। ओके, रूट 9 क्या है? रूट 9 मतलब 3 है, आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखा है। 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 3 × 3 का स्क्वायर। अब देखिए 1/3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? log 3 की पावर -2 और 81 आ जाएगा। अब 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, तो मतलब कि 3 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कि 3 की पावर 4 और 3 की पावर -2 और इसका लॉग करना है हम लोग को। तो असल में C3 मिल गए, 4/-2 हुआ इक्वल्स टू -2 हो गया, क्योंकि हमारे ऊपर का साइन ऊपर जाएगा और 4/2 इज 2 तो -2 हो जाएगा। सो मतलब क्या है कि 4 - -2 मतलब क्या कि 4 + 2 = 6। तो इस पूरे के पूरे टर्म की वैल्यू क्या है? 6 है। कैसे? आपने 6 को यहां भेजा, सो 25 की पावर 6 हो गया, तो 5 के स्क्वायर की पावर 6 है, तो 5 का पावर 12 हो गया। ये 5 का क्यूब है, तो 12/3 4 होता है, तो 4 आ गया यहाँ से। फिर ये क्या था? 1/3 का स्क्वायर था, तो वो क्या हो गया? 3 की पावर -2 हो गया। फिर जब आपने इसको ऊपर ले लिया तो 3 की पावर -2 हो गया। अब -2 और यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो 4/-2 = -2, तो 4 - -2 4 + 2 = 6। सो आई होप दोस्तों आपको वाला चीज समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब बारी सेकंड लास्ट क्वेश्चन को करने की। ये क्वेश्चन करने में हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिसकंसेप्ट करते हैं, बट हम लोग उसको रोक देंगे, हम लोग उसको नहीं होने देंगे। लॉग √2 का √2 का √2 विद बेस 2 इक्वल्स टू log x विद बेस 7 -1/8 देन x इज। अब आप कह रहे हो कि ये असल में √2 × √2 × √2 है, पर ऐसा नहीं है। कैसे? इस पहले 2 को देखो, इसके ऊपर खाली एक ही छत है, खाली एक ही √2 का साइन है। इसमें 2 रूट है, इसमें 3 रूट है, तो इसका मतलब क्या है कि log नीचे तो 2 ही रहेगा, देखना 2 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1/2, एक और छत था, 2 छत थी इसके ऊपर, 2 छत, तो इसलिए 2 हो गया। इसके ऊपर 3 छत है, सो 1/2 1/2 1/2। इसके ऊपर खाली एक छत है, तो इसलिए 1/2 खाली एक बार है, 2 बार है तो 2 बार ऐसे लिया, और 3 बार तो 3 बार। अब देखना ये क्या हो गया? ये हो गया ×2 की पावर 1/4, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/8। 2 × 2 4 2 8 और 1 का ऐसे रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों ए है, तो a m + n + q कर दो, ये इसको ऐसे कर दो। सो 1/2 + 1/4 + 1/8 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए 4, पहले इसको करते हैं। 4 1 4 4 + 2 6 6/4 2 8, तो क्या होगा? 6/8 + 1/8 करोगे आप अगर आप, तो 8 सीधा कितना हो जाएगा फिर आपका? 48 + 8 = 8/8 = 64, तो कितना आ गया आपका? 56/64 विच इज इक्वल टू 7/8 ना। तो असल में क्या आया? log 2 की पावर 7/8/2। अब ये बनना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7/8/1 7/8। तो असल में इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या है? 7/8 इज इक्वल्स टू log x विद बेस 7 -1/8। अब इस -1/8 को इधर भेज दो, तो क्या जाएगा? 7/8 + 1/8 इज इक्वल्स टू log x की पावर 7 log x विद बेस 7 सॉरी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाले टर्म को, तो आपको क्या ले आता हूँ? 8 7 56 56 + 8 64 और 8 8 60 सॉरी 64 कर दिया मैंने, सॉरी। 56 + 8 आएगा, 56 + 8/64। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं। तो क्या आ गया? 64/64 = 1। तो मतलब असल में क्या आया कि 1 = log x विद बेस 7। अब एंटी लॉग लोगे, मतलब इस लॉग को काट दोगे तो ये देखिए यहाँ पे जाएगा, तो 7 की पावर 1 = x, देयरफॉर x = 7। मतलब आपकी वैल्यू का x इज 7। बस यही था इसका आंसर। जितना छत था उतना बार 1/2 लगाया, 1/2 2 छत थे इसके ऊपर, तो 2 बार किया, 3 थे तो 3 बार किया, समझ में? तो ये हो गया। अब लास्ट में करते हैं, चलिए दोस्तों। देखो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको सबसे ज्यादा हार्ड हो जाता, पर ज्यादा इजी क्वेश्चन यही है। कैसे बताता हूँ। सबसे पहले 2 एक नॉर्मल नंबर है, उसके पावर में ये पूरा वैल्यू दिया है। सबसे पहले ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इधर से मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। ध्यान समझने करना क्या है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे? log 12 विद बेस 420 + log
5 विद बेस 420। तो आपको समझना है कि करना क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, बेस सबका सेम है, तो बेस को कॉमन ले लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 5 इंटू 7। जब आप ये करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा पता है, 12 60 इंटू 7 जब करोगे 6 7 से क्या होता है 42 और 0 एक आ जाएगा यहाँ पे, तो 420। मतलब क्या हुआ कि log ऑफ 420 विद बेस 420, इसका आंसर क्या आ गया आपका 1 आया ना। तो असल में क्या होगा कि 2 की पावर 2 इंटू लॉग 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ गया पूरा। अब 4 की पावर में ऐसा क्या होगी 1 आएगा, तो आंसर है 0, तो 2 इंटू 0। अब कोई भी नंबर अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 0, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो इस पूरे के पूरे टर्म का क्या आंसर आया 1। बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं था। 420 को कॉमन लिया है, इसको मल्टीप्लाई किया, 420 मिला, 1 आंसर आया। 1 को जब अब ये लॉग 1 विद बेस 4 हो गया, तो 4 की बार में वैसा क्या होगा कि 1 आएगा, तो वो होता है 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 2 की बार 0 इक्वल्स टू 1। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पहले में मेथड ऑफ इंटरवल था, यहाँ पे लॉग किया, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे तो उसको कमेंट करके पूछ लेना, और इस चैनल को सपोर्ट दिखाते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग ऐसी वीडियो आपके तक लाते रहेंगे। चलो दोस्तों, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।